श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड पहला अध्याय। श्रुति रूपा गोपियों का वृत्तांत, जिनके अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है, जो यमुना कूलवर्ती कदम वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रही हैं। वे वनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करे, जिन्होंने पीतांबर की फेंट बांध रखी है, जिनके मस्तक पर मोर पंख का मुकुट सुशोभित है और गर्दन एक ओर झुकी हुई है, जो लकटी और वंशी हाथ में लिए हुए हैं और जिनके कानों में चंचल कुंडल झिलमिला रहे हैं। उन परम पटु नटवेशधारी श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ। बहुलाशी ने पूछा, मुनि, श्रुति रूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही व्रज में प्रकट हो चुकी थी, किस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था। महाबुद्धे गोपाल श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र परम अद्भुत है, इसे कहिए, क्योंकि आप परपर वेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी ने कहा, विदेहराज, श्रुति रूपा जो गोपियां थी, वे शेषशाही भगवान विष्णु के पूर्व कथित वर से व्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई। उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना की। वृंदा के दिए हुए वर से भक्त वत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए जाने लगे। नरेश्वर, एक दिन रात में दोपहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए। उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा। गोपियां बोली, अघनाशन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपसे मिलने को उत्कंठित रहती हैं। अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए? श्री भगवान ने कहा, प्रियाओं, जो जिसके हृदय में वास करता है, वे उससे दूर कभी नहीं रहता। देखो ना, सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर, फिर भी वे उन्हें देखते ही खिल उठता है। वे सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है। प्रियाओं, आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडेर वन में पधारे हैं। उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भगवान महेश्वर है और गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। उन श्री गुरु को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानांजन की शिलाका से खोल दिया है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं, अतः साधारण मनुष्य समझकर उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए। हे प्रिया, मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का ये उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्री कृष्ण से बोली। गोपियों ने कहा, प्रभु, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं। ये जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है। देव परमेश्वर, आज रात के दोपहर बीत जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? बीच में विशाल नदी यमुना प्रतिबंधक बनकर खड़ी है। अतः देव, बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा?
श्री भगवान बोली, प्रियाओं, यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहां जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना। यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो। ये बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। उस मार्ग से तुम सभी व्रजांगनाएं सुखपूर्वक चली जाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियां अलग अलग विशाल पात्रों में 56 भोग लेकर यमुना जी के तट पर गईं और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी। मैथिलेश्वर, फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया। उस मार्ग से सभी गोपियां अत्यंत विस्मित हो भांडीर वट के पास पहुंची। वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया। फिर सबकी सब कहने लगी, मुनि, पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए, पहले मेरा अन्न भोजन कीजिए। इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा। मुनि बोले, गोपियों, मैं कृतकृत्य परमहंस हूँ, निष्क्रिय हूँ, इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने 56 भोगों को उनके मुंह में एक साथ ही डालना प्रारंभ किया। अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को, जो करोड़ों भार से कम ना थे, चट कर गए। गोपियां आश्चर्यचकित हो एक दूसरे की ओर देखने लगी। नृपश्रेष्ठ, इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए। तत्पश्चात उन परम शांत और भक्तवत्सल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। गोपियों ने कहा, मुनि, यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहराकर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गई थी। अब इधर से हम कैसे जाएंगी, ये महान संदेह हमारे मन में हो गया है। अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए। मुनि बोले, गोपियों, तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ। जब यमुना जी के किनारे पहुंचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना, यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दूर्वा का रस पीकर रहती हूँ, कभी अन्न और जल ना लेकर व्रत का पालन करती हूँ, तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो। ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ये सुनकर गोपियां उन मुनि पुंगव को प्रणाम करके यमुना के तट पर आईं और मुनि की बताई हुई बात कहकर नदी पार हो श्री कृष्ण के पास आ पहुंची। वे मंगलधामा गोपियां इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थी। तदनंतर रात में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा। एकांत में श्री हरि ने उन सबका मनोरथ पूर्ण कर दिया था। गोपियां बोली, प्रभु, हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है, किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे गुरुजी असत्यवादी हैं, उसी तरह चेला जी भी मिथ्यावादी हैं, इसमें संशय नहीं है। अग्नाशन, आप तो गोपियों के उत्पत्ति और बचपन से ही रसिक हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए, ये हमें स्पष्ट बताइए। और हमारे सामने बहुत सा अन्न, भार के भार 56 भोग खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दूर्वा का रस पीकर रहने वाले
कैसी ही। ब्रजेश्वर, हमारे मन में ये भारी संदेह उठा है। श्री भगवान ने कहा, गोपियों, मैं ममता और अहंकार से रहित, सबके प्रति समान भाव रखने वाला, सर्वव्यापी, सबसे उत्कृष्ट, सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ, इसमें संशय नहीं है। तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं, उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूँ। इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं। योग युक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे, उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए। जिस पुरुष के सभी आयोजन कामना और संकल्प से शून्य होते हैं, उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधक कारक नहीं होते। ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित अर्थात तत्वज्ञ कहते हैं, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह को छोड़ चुका है, वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किल्विष अर्थात कर्म जनित शुभ अशुभ फल को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष समयानुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जो समस्त कर्मों का ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से। इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सबके हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए। स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती, वे केवल परमित दूर्वा रस का ही आहार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मैथिलीश्वर श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया। वे श्रुति रूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गई।